बच्चों, ऑक्साइडों का वर्गीकरण पढ़ना है और ये वर्गीकरण हम पहला पॉइंट लिखे हैं ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, और उसमें सामान्य ऑक्साइड पहला है। जैसे इस प्रकार के ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता के नियम के आधार पर जो आवश्यक होती है उसके बराबर होती है। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो इसके साथ 2 Na लग गए। एल की संयोजकता 3 है और O की 2 है तो देखिए क्रॉस है, बराबर है। Mg की 2 है, O की भी 2 है, बराबर है। तो सामान्य ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य संयोजकता नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा के बराबर होती है। जो हमने बोला उसको आप लिखेंगे, तब आप उदाहरण लिखेंगे। हम फिर से बोल दे रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता के नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा के बराबर होती है। जैसे ये लिखा। दूसरा है बहु ऑक्साइड। ये क्या है इसमें समझें। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा से अधिक होती है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा से अधिक होती है और ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है परऑक्साइड। ये तनु अम्लों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन परऑक्साइड देते हैं। जैसे सोडियम परऑक्साइड है, हम इसकी क्रिया H2SO4 से कराएं तो ये बन जाएगा H2O2 प्लस Na2SO4। क्लियर हो गया। ये जो परऑक्साइड है ये तनु अम्लों के साथ क्रिया कर H2O2 देते हैं और इनमें O सिंगल बॉन्ड O बंध यानी परऑक्साइड बंध उपस्थित होता है और इनमें O सिंगल बॉन्ड O बंध अर्थात परऑक्साइड बंध उपस्थित होता है। जिसमें दूसरा प्रकार है बहु ऑक्साइड में सुपर ऑक्साइड। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा से अधिक होती है। जैसे Mn2O7 KO2, हम इन्हें कहेंगे सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्लियर हो गया। मैग्नीज सुपर ऑक्साइड। अब तीसरा प्रकार आता है सब ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा से कम होती है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा से कम होती है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। ये इसको हम सब ऑक्साइड ही बोलेंगे। फिर आते हैं चौथा मिश्रित ऑक्साइड। अब मिश्रित ऑक्साइड क्या है इसको समझें कि इनमें किसी तत्व के एक से अधिक प्रकार के ऑक्साइडों का संयोग होता है। इनमें किसी तत्व के एक से अधिक प्रकार के ऑक्साइडों का संयोग होता है। क्लियर हो गया। अब कैसे हो सकता है, जैसे FeO.Fe2O3 इन दोनों को मिला दें, ये फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। ये हैं सामान्य ऑक्साइड और ये हैं सब ऑक्साइड। इनके मिलने से बनता है Fe3O4। ये हो गया मिश्रित ऑक्साइड। पहला प्रकार समझ में आ गया। ये था ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। अब आते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमें इसका वर्गीकरण करना है, जिसमें पहला है अम्लीय ऑक्साइड। पहला अम्लीय ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जल में घोले जाने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं। ठीक है। ये ऑक्साइड जल में घोले जाने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं और क्षारों से क्रिया कर लवण बना लेते हैं। जैसे CO2 प्लस 2NaOH, इससे बन जाएगा H2O प्लस Na2CO3। ठीक है, लवण बना लिया। CO2 प्लस H2O जल में घुल के दुर्बल अम्ल H2CO3 बना लेते हैं। तो ये हो गए अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा है क्षारीय ऑक्साइड। अभी हमने
अम्लीय ऑक्साइड का डिफिनीशन जैसे बोला था, उसी प्रकार से क्षारीय ऑक्साइड की डिफिनीशन होगी कि ये ऑक्साइड जल में घोले जाने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं, अर्थात ये ऑक्साइड अम्लों से क्रिया कर लवण बनाते हैं। समझ में आ गया कैसे? सबसे पहले तो हम जल में घोल लें, सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O 2NaOH क्षार बन गया। अब इसी की क्रिया हम Na2O की क्रिया 2HCl से करा लें तो H2O प्लस 2NaCl ये बन जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो ये हो गए क्षारीय ऑक्साइड। तीसरा है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारों दोनों से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Al2O3, बेरिलियम ऑक्साइड BeO, PbO, लेड ऑक्साइड ZnO आदि। अब हम ZnO का उदाहरण ले लें। ZnO ये अम्ल से क्रिया करेगा और जल और लवण बन जाएगा। इसी प्रकार से ZnO की हम क्षार से क्रिया करा लें, ये क्षार से भी क्रिया करके जल और लवण बनाएगा। ये लवण क्या है? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। इतना समझ में आ गया? तो ये हो गए उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हमने ऑक्साइडों का वर्गीकरण किया और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसको आप समझ के लिखेंगे।